हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग का तैयारी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा होगा। तो हम स्वागत कर रहे हैं आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल डीडी पाठशाला घर घर की पाठशाला में। तो बच्चों, आज हमारे साथ एक नया मॉडल सेट जुड़ा है 2024 का। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में 2025 और 26 का सॉल्व कर लिया था और उनमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने काफ़ी अच्छा कमेंट किया और बहुत ही सही आंसर दिया, तो उसके लिए तालियां। वेरी गुड, है ना। बाकी और बच्चों से भी रिक्वेस्ट है बेटा कि आप वीडियोस को पूरा देखें और वहां पे रिप्लाई करें, है ना। क्यों? कमेंट करें। क्यों? क्योंकि उससे आप ही का रिवीजन होगा ना बेटा। तो बिल्कुल ये काम करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछने वाले हैं, तो उनका भी आपको रिप्लाई आज करना है, कमेंट करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, ठीक बात है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत ज़्यादा कम है आपके पास। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवृत बीजियों में निषेचन पश्च घटनाओं के संदर्भ में सत्य नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है बेटा कि आवृत बीजी पौधा, पहला तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंग्लिश में एंजियोस्पर्म। ऐसे पौधे जो पुष्प को देते हैं, फूल को देते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। वेरी गुड। यहाँ पूछ रहा है कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है? किस चीज के आधारित पे सत्य नहीं है? निषेचन पश्च घटनाओं, यानी कि निषेचन के बाद जो घटनाएं होती हैं, इनमें से जो भी कथन का है कौन सा सत्य नहीं है बेटा। तो चलिए देखते हैं। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भ्रूणपोष में विकसित होता है। तो देखिए बेटा, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म बताया हुआ है ना, क्लास में बताया हुआ है ये चीज कि एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन यानी कि पोषण को प्रदान करता है भ्रूण को। तो ये वाला तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो कब बनता है? आपका निषेचन के पश्चात ही बनता है। तो ये बात तो सही बोल रहा है ये, ठीक है। दूसरा बोलता है गुरु बीजाणु भ्रूण पोष के रूप में विकसित होता है। बिल्कुल सही बात है। भ्रूण पोष जो, सॉरी, गुरु बीजाणु जो होता है बेटा, भ्रूण कोश के रूप में विकसित होता है। उसके बाद ही क्या होता है? उसके बाद ही क्या होता है? निषेचन होता है। याद कीजिएगा, गुरु बीजाणु में हम लोग ये सब पढ़े हुए हैं। याद है किसी को भी? जल्दी जल्दी बताएंगे। अभी आपके लिए एक टास्क हम दे रहे हैं, फटाफट से यहाँ देखिए, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है ये चीज। ये मैंने ए दिया, बताना है आपको कि ए क्या है, कौन सा कोशिका है ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये बी दिया, ये मैंने यहाँ पे सी दिया, इन दोनों को यहाँ पे डी दिया। ये जो अंगुली लाइक है, अंगुली लाइक मतलब समझ रहे हैं ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हमने दिया ई, ए बी सी डी ई, और एक ये छोटा सा एक बच गया एफ, ठीक है। देखिए, ये आपको सबका नेमिंग करके हमको बताना है कमेंट में कि ए वाले कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, बी वाले को क्या बोलते हैं, सी को क्या बोल रहे हैं, डी को क्या बोल रहे हैं, ई को क्या बोल रहे हैं, एफ को क्या बोल रहे हैं। ठीक बात है, ये सभी का टास्क है बेटा, करके दिखाएंगे। तो ये आपका जो एम्ब्रियो सैक बना है बेटा, इस एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन आपका पहले ही हो जाता है, बनना इसका निषेचन के पहले ही होता है, उसके बाद में निषेचन होता है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे सही है, निषेचन पश्चात घटनाएं को जो मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा है बेटा, वो कौन है? आपका गुरु बीजाणु भ्रूण पोष के रूप में विकसित होता है। ये बाद मतलब ये पहले हो जाता है, निषेचन के पहले हो जाता है। थर्ड वाला देख ही लेते हैं। युग्मनज भ्रूण के रूप में विकसित होता है बेटा, ये तो ऑब्वियस बात है। जायगोट जो होता है वो निषेचन के क्या होता है? बाद में बनता है। फोर्थ जो है आपका अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है। अंडाशय आपका समझ में आ गया? चलिए आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे देखते हैं। चलिए इंग्लिश वाले को भी पढ़ दे रहे हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, ये तो निषेचन के बाद होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। मेगास्पोर डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक अभी जस्ट हम बनाए हैं, वहाँ पे ABCDEF आपको आंसर करना है। उसके बाद है आपका जायगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, तो जायगोट तो बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद ही होता है, आप लोग जानते ही हैं। एंड जायगोट का पॉलिडी हमेशा क्या होता है?
क्या होता है? पॉलीडी मतलब गुणसूत्र की संख्या इसमें हमेशा क्या होती है? द्विगुणित होती है, डिप्लॉयड होता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और एम्ब्रियो सेक में बेटा एक और चीज हम आपको पूछना चाहेंगे। एम्ब्रियो सेक में, भ्रूणपोष में आपका जितने भी तरीके का आपको ABCDEF लिखे हैं ना, तो उन सारे ABCDEF के बगल में गुणसूत्र की संख्या को भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। N 2N करके आप लिख सकते हैं। N मतलब अगुणित, 2N मतलब द्विगुणित, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, एक और चीज हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे आपसे बेसिकली कि हमको बताइएगा कि 3N किसका होता है? गुणसूत्र संख्या 3N है ना, त्रिगुणित किसका होता है? ट्रिप्लॉइड किसका होता है बेटा? यहीं पे आता है, आपका इसी चैप्टर में हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना पड़ेगा। चलिए बेटा नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। शिशु के जन्म के पश्चात कौन सा हार्मोन दूध श्रावण में के लिए उत्तरदायी है? विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ मिल्क आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी? कौन सा बेटा, जल्दी बताइए। प्रोजेस्टेरॉन नहीं, इस्ट्रोजन नहीं, प्रोलैक्टिन। कौन सा? प्रोलैक्टिन बेटा। ये एक चीज ध्यान रखिएगा, दूध का स्राव कराने के पीछे किसका हाथ होता है? किसका हाथ होता है भाई? प्रोलैक्टिन का हाथ होता है, ठीक बात है। एक और हार्मोन आप लोग सुने होंगे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। सुने हैं कि नहीं सुने हैं? जल्दी बताइए। ये बेटा निकासन के लिए, यानी कि दूध को निपल से बाहर निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? इजेक्ट करने के लिए ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है। ये निकासन के लिए मदद करता है, निकासी करने के लिए मदद करता है, ठीक है। बनाने के लिए कौन मदद करता है? प्रोलैक्टिन। और बाहर निकालने में कौन मदद करता है? ऑक्सीटोसिन, ठीक बात है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम बोले थे ना आपको कि कुछ कुछ हम लोग रिविजन भी यहाँ पे कर लेंगे। तो ये भी हो गया हमारा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मिल्क है, जो दूध है, वो बाहर कैसे निकलता है, कौन सा हार्मोन उसमें मदद करता है? तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीटोसिन। लेकिन अगर पूछेगा कि कौन सा हार्मोन दूध को बनाने में मदद करता है, ठीक है, दूध का श्रावण करता है, तो वो क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोलैक्टिन बेटा। चलिए, हो गया सेकंड नंबर भी क्वेश्चन हम लोग। चलिए आते हैं थर्ड नंबर में फटाफट। वह तकनीक जिसके द्वारा शुक्राणु का सीधा प्रवेश अंडाणु में कराया जाता है। कोई टेंशन ही नहीं है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? ऐसा तकनीक के बारे में आपको बताना है जिससे शुक्राणु को बेटा सीधा कहाँ पे प्रवेश करवाया जा रहा है? अंडाणु में। तो याद कीजिए, ART में हम लोग पढ़े हुए थे, ये लगातार इस चीज से क्वेश्चन आपका 25 में भी किया हुआ था, 26 में भी किया हुआ था, है ना बेटा। ये मान लीजिए कि अंडाणु है, ठीक है। अभी इसमें निषेचन किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है, तो दाता शुक्राणु से ले सकते हैं बेटा, या फिर उस शुक्राणु को हम लोग अंडाणु जैसे बाहर निकाल दिए। अब एक इंजेक्शन लेते हैं, ठीक है। मेरा डायग्राम कुछ ज़्यादा ही गंदा बन रहा है, इग्नोर। जो भी गंदे चीज़ें होती हैं उन्हें इग्नोर, समझे कि नहीं? चलिए थोड़ा सा बनाने का कोशिश कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना? समझ गए ना? आप मेरी भावनाओं को समझ गए ना? बस इतना काफ़ी है। कोई हंस रहा है क्या? पीछे हंस रहा है क्या? डर नहीं लगता है? हंस सकते बेटा, मजाक कर, लेकिन हंसना नहीं है। उतना भी खराब डायग्राम नहीं है, अपने बना के दिखाइए ना। देखिए ये है शुक्राणु, समझे? तो शुक्राणु यहाँ 2 गो नहीं लेंगे हम लोग, क्या गो लेंगे? 1 गो लेंगे। काहे कि अंडाणु के साथ 1 गो स्पर्म जो होता है क्या करता है? निषेचन करता है, समझे बूझे? तो अब क्या करते हैं बेटा? इसी इंजेक्शन को, चलिए इसी इंजेक्शन को उठाया जाता है और इसके अंदर घुसाया जाता है। देख रहे टेक्नोलॉजी का यूज, देख रहे हैं? घुसाया जाता है बेटा, ठीक है। और उसके बाद क्या किया जाएगा? इसको प्रेस कर दिया जाएगा। इसको क्या कर दिया जाएगा? यहाँ से इंजेक्शन दे दिया जाएगा। चलो इंजेक्शन दे देते हैं। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? इंजेक्शन दे दिया जाता है। इंजेक्शन जैसे ही देंगे बेटा, इसको प्रेशर लगाएंगे, ये जो शुक्राणु है, ये शुक्राणु यहाँ से निकल के क्या हो जाएगा? बाहर की ओर निकल जाएगा। और हमारा जो क्या नाम है इसका, तो पूरा सिस्टम है हिल गया जी। चलिए सिस्टम नहीं हिलाना हम लोगों को। और उसके बाद इसको आप निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। अभी शुक्राणु का जो केंद्रक होगा और अंडाणु का जो केंद्रक होगा, आपस में क्या हो जाएगा? संलयन हो जाएगा और काम यहाँ पे हमारा फिनिश। यानी कि हम लोग यहाँ पे शुक्राणु को घुसा तो रहे हैं बेटा, लेकिन किसकी मदद से घुसा रहे हैं? किसकी मदद से? इंजेक्शन की मदद से। तो देखिए यहाँ पहला ऑप्शन बोलता है ZIFT। क्या होता है ZIFT का फुल फॉर्म?
ये आपका होमवर्क है बेटा, ये आप कमेंट में हमको सारे का फुल फॉर्म लिख करके दिखाएंगे। ZIFT तो प्रीवियस वाला में ही कर चुके हैं हम लोग, राइट। तो यहाँ पे तो जायगोट का होता है, यहाँ तो कोई बात ही नहीं है ना। वो भी जायगोट को कहाँ छोड़ा जा रहा है? फेलोपियन ट्यूब में छोड़ा जा रहा है, नहीं होगा बेटा। GIFT गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, देखिए फिर से बता दिया आंसर। मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं हम, कोई बात नहीं। तो ZIFT आगे नहीं बताने वाले वैसे। ZIFT में किसको हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं? गैमेट को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। फिर ZIUT नहीं बेटा, ICSI क्या होता है? ICSI का फुल फॉर्म इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। फिर से देख रहे हैं आप दोबारा से हम कितने अच्छे हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? 3 का D। कुछ ज़्यादा बकैती हो रहा है, नहीं कोई ना, 3 का D हो गया बेटा जी। आगे बढ़ते हैं। जब किसी जीव के जीनी प्रारूप में 2 समान अलील पाए जाते हैं तो वह जीव कहलाता है। देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। हम क्या बोले थे आपको? जो जेनेटिक्स वाला जो चैप्टर है बेटा, अनुवांशिकी वाला जितना भी चैप्टर है वो आपको परेशान कहाँ से करेगा? टर्म से लेकर के परेशान करेगा। और यहाँ यही चीज है, जीन का प्रारूप बनाना है आपको जो कि दोनों समान एलील को रखता है। जैसे कि अगर हम कोई लक्षण लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए कोई लक्षण यहाँ पे लिखे, कौन सा लक्षण लिखिएगा बताइए? मान लीजिए हाइट हम ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं? हाइट ले लेते हैं। तो अभी इसका क्या होता है? 2 चीज होता है, एक होता है प्रभावी, आई एम सॉरी, एक होता है आपका प्रभावी और एक क्या होता है? अप्रभावी। एक क्या होता है बेटा आपका? प्रभावी होता है और एक क्या होता है? अप्रभावी होता है। तो प्रभावी वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमिनेंट, ठीक है। और अप्रभावी वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? जल्दी बोलेंगे, रिसेसिव, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग? रिसेसिव। तो देखते हैं कि हाइट के डोमिनेंट वाले को हम लोग कैसे लिखते हैं? कैपिटल टी करके लिखते हैं, ठीक बात है। और इसी के अप्रभावी को कैसे लिखते हैं? स्मॉल टी और स्मॉल टी करके लिखते हैं, ठीक बात है बेटा। तो यहाँ पे जब दोनों ही अलील हमारा सेम लेटर से लिख रहे हैं, जैसे ये वाला सेम लेटर से यहाँ लिखे हैं, कोई ऐसा है क्या कैपिटल टी स्मॉल टी लिखे हैं? नहीं बेटा। यहाँ पे कैसे लिखे हैं? दोनों ही क्या है बेटा आपका? समान है। यहाँ यही बोल रहे हैं ना, 2 समान एलील पाए जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते थे? जल्दी बोलिए, सम, यस, क्या बोलेंगे? सम युग्मनजी, ठीक बात है। विषम किसको बोलेंगे? विषम ये वाला हो गया। विषम मतलब क्या होता है? जो समान नहीं होता है। यहाँ पे क्या है? दोनों समान एलील है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सम युग्मनजी, यानी कि होमोजाइगस। बेटा मिल गया हमारा आंसर। ध्यान रखिएगा, ये सब चीज थोड़ा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका इसका आंसर क्या हो गया? होमोजाइगस। चलिए 4 नंबर हो गया हमारा। चलिए आते हैं 5 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सा में से किस प्रकूट का दोहरा कार्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लिखने भी आ जाता है आपको और टिक मारने के लिए भी आ जाता है, ठीक बात है। MCQs में भी आ जाता है। तो यहाँ पे बेटा हम लोग पढ़े होंगे टोटल जो कोडोन होता है, जो कूट होता है, वो टोटल कितना होता है? 64 होता है। लेकिन उसमें से कार्यरत जो होते हैं, जो कार्य कर सकते हैं, वो कितने होते हैं? 61 होते हैं। 3 कोडोन जो होता है उसको क्या बोलते थे हम लोग? स्टॉप कोडोन। वेरी गुड। और स्टॉप कोडोन कौन कौन सा था ये आप कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएंगे, ठीक है। फिर से एक आपका क्वेश्चन, क्या स्टॉप कोडोन कौन कौन सा होता है? ठीक है, 3 स्टॉप कोडोन होता है ना। देखिए फिर से हम कितने अच्छे, हम फिर से बता दिए कि 3 स्टॉप कोडोन होता है। हाँ, तो स्टॉप कोडोन के बारे में आपको बताना है, कौन कौन सा होता है ये भी बताना है, ठीक बात है। अब बतूर सब देखिए यहाँ पे क्या बोले हम, यहाँ पे 61 कोडोन होता है, ठीक है, जिसमें से एक कोडोन है बेटा AUG। इसका दोहरा काम है। पहला, ये स्टार्ट कोडोन की तरह काम आता है, पढ़ाए हुए हैं क्लास में, याद होगा। स्टार्ट कोडोन किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? अनुलेखन के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ठीक बात है। अभी AUG और दूसरा काम क्या है इसका? क्या है? मिथ्योनीन अमीनो एसिड को बनाता है बेटा। क्या करता है ये? मिथ्योनीन अमीनो एसिड को बनाता है। यानी कि एक कोडोन है लेकिन 2 काम कर रहा है, एक तीर से 2 निशाना मार रहा है, समझ रहे हैं। तो ये क्या हो गया? AUG। आप भी मारिए एक तीर से 2 निशाना। कैसे? ये आप ले लिए ना स्क्रीनशॉट जी, देख लीजिएगा, नहीं तो बस। ठीक, चलिए
आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, चमगादड़ के पंख एवं कीटों के पंख के कार्य समान है, अतः यह उदाहरण किसका है? देखिए एक चीज बता दे रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। ये इवोल्यूशन में हम लोग पढ़े हैं बेटा, होमोलोगस, होमोलोगस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? समजात अंग कहते हैं, ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है, जो दो चीज के बारे में बात करेंगे, एक क्या हो गया आपका संरचना और दूसरा क्या हो गया आपका कार्य। जो भी दो अंग होंगे उनकी संरचना और कार्य के आधार पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे होमोलोगस में क्या होता है बेटा, संरचना जो होती है वो क्या होती है, समान होती है, लेकिन कार्य जो होता है वो क्या होता है, असमान होता है। समान बोले तो क्या, सेम, और ये बोले तो क्या, डिफरेंट, ठीक बात है। और एनालॉगस इसका जस्ट उल्टा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम युग्मन जी। इसमें बेटा क्या होता है, संरचना जो होता है वो क्या होता है, असमान होता है। बताइए जरा हमको, कीट का पंख को देखिएगा आप और चमगादड़ का पंख को देखिएगा तो सेम होता है क्या? नहीं होता है जी, एकदम सेम नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर कार्य का बात करेंगे तो दोनों तो उड़ने का ही ना काम कर रहा है, क्या दोनों तो उड़ने का ही काम कर रहा है, चाहे चमगादड़ का पंख हो चाहे कीट का पंख हो, उड़ ही तो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, किसका उदाहरण हो जाएगा, समजात अंग? बिल्कुल भी नहीं, क्या हो जाएगा, विसमजात अंग, ठीक बात है, कोई दिक्कत है, विसमजात हो जाएगा आपका बेटा, ये ध्यान रखिएगा। इसका उदाहरण क्या क्या होता है बता सकते हैं कोई? एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मानव, चीता, व्हेल मछली और कोई भी और डॉग वगैरह ले सकते, कैट वगैरह ले सकते हैं, उनका क्या बेटा, ये 4 लिम्ब, हाथ वगैरह जो था। चलिए 6 नंबर भी हमारे सॉल्व हुआ, एनालॉगस ऑर्गन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति जिसका जीनी प्रारूप IAA है वह रक्त समूह AB का प्रदर्शन करता है, इसका कारण क्या है? अ पर्सन हैविंग IAIB जीनोटाइप वुड शो द ब्लड ग्रुप AB, दिस इज बिकॉज ऑफ, क्यों बेटा, क्या चीज है यहाँ पे? चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग ये पढ़े हुए हैं कोडोमिनेंस में, है ना, सह प्रभाविता में हम लोग ये पढ़े हुए हैं। और आपको ये होमवर्क है कि सह प्रभाविता किसका एक्सेप्शन है, ठीक है, किसका एक्सेप्शन है, ये किसका अपवाद है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक बात है। क्या सह प्रभाविता किसका अपवाद है? जैसे बेटा IA है किसी का, ठीक है, और ये IB है और ये क्या है, IB है। अब यहाँ से क्या बनेगा, हमारा गैमिट IA बनेगा, यहाँ से गैमिट क्या बनेगा, IB बनेगा। अभी दोनों जब मिलेगा तो यहाँ IA और IB बनेगा, यानी कि यहाँ का जो फिनोटाइप आएगा, यानी कि उस व्यक्ति के अंदर जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा बेटा, AB होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे A और B दोनों ही क्या है आपका, दोनों ही क्या है, प्रभावी लक्षण है। समझ में आया? तो प्रभावी लक्षण हमेशा दोनों ही एक साथ दिखा रहा है बेटा, ठीक बात है। अभी याद कैसे करेंगे दोनों जब एक साथ दिख रहा है? आप सभी को मालूम होगा कोएड एजुकेशन हम लोग बात करते हैं, जहां लड़का और लड़की साथ में पढ़ते हैं। चमक आ गया इस बात को सुनते हुए सभी के चेहरे में, क्या ऐसा है क्या? अभी पढ़ाई पे ध्यान देना, अभी पढ़ाई पे फोकस, ठीक बात। तो यहाँ पे क्या बात करते हैं बेटा, हम लोग कोएड के बारे में बोलते हैं, ठीक है, को एजुकेशन के बारे में बोलते हैं। तो कोएड का मतलब क्या हो गया, कॉपरेट, एक साथ काम करना, यानी कि यहाँ पे जो आपको कैरेक्टर दिख रहा है वो दोनों साथ में ही ना दिख रहा है, A वाला भी और B वाला दोनों साथ में अपने आप को दिखा रहा है, क्योंकि दोनों क्या बोलता है, प्रभावी है, बोलता है हम दिखाएंगे अपने आप को, वो बोलता है हम दिखाएंगे अपने आप को, कोई एक दूसरे से कम नहीं है, ठीक बात है। बेचारा ओ जो होता है छोटका बोलता है ठीक है भाई तुम ही दोनों दिखा दो, हम पीछे रहते हैं, कोई बात नहीं है, समझ रहे हैं। तो ओ जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, अप्रभावी हो जाता है। A और B क्या बोलता है, बोलता है हम दिखाएंगे, वो बोलता है हम दिखाएंगे। अब वो बोलता है ठीक है तुम ही लोग दिखा दो, हम ही पीछे से रह जाते हैं, कोई बात नहीं, समझ रहे हो, यही वही वाला है। ओ जो है ना बेटा, ओ आप समझ लीजिए ब्लड ग्रुप ओ का जो जीन होता है वो घर के छोटे बच्चे की तरह होता है, समझ रहे हैं।
छोटे बच्चे को समझ रहे हैं ना, हाँ वैसे ही बड़का भाई बोलता है हम जाएंगे, बड़की बहन बोलता है हम जाएंगे, छोटका भाई बोलता है ले लो यही दोनों को, हम क्या करेंगे जा करके फिर, समझ रहे हैं। तो यही वाला कहानी है, यहाँ कुटा जाता है छोटका वाला। तो यहाँ क्या है बेटा आपका सहजीविता, यहाँ पे क्या हो जाएगा कोडोमिनेंस हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ, किडनी लिवर कुछ सब में दर्द वर्द नहीं ना हो रहा है, आगे बढ़े अभी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा अपना, टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है, टीआई प्लाज्मिड कहाँ पे पाया जाता है बताइए, ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है बेटा, बताए भी चुके हैं। नेक्स्ट पिछले वाला जो आपका वीडियो आया था उसमें भी पूछे भी थे हम। टीआई प्लाज्मिड मिलता है बेटा आपका एक जीवाणु से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए। जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन, ठीक है। ये एक जीवाणु होता है बेटा, इसके अंदर अपना एक सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, गोलाकार डीएनए होता है इसके पास खुद का क्या होता है प्लाज्मिड होता है। तो इस प्लाज्मिड में किसी एक जगह पे इसका एक जीन होता है जो कि टीआई जीन के नाम से इसको जानते हैं, ट्यूमर उत्प्रेरक, समझे, अवरुद्ध उत्प्रेरक, या फिर टीआई मतलब क्या हो गया आपका ट्यूमर को इंड्यूस करने वाला जीन ट्यूमर बनाता है। किसमें बनाता है, किसमें बनाता है, प्लांट में बनाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक बात है। अभी हम लोग क्या कर रहे थे बेटा, जो प्लांट हमें घातक कर रहा था, सॉरी, जो जीवाणु हमें घातक कर रहा था, किसे घातक कर रहा था, प्लांट्स को घातक कर रहा था, घातक था उसके लिए, उसको बीमारी कर रहा था, ट्यूमर कर रहा था बेटा, उसी जीवाणु को यूज करके हम लोग अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं बेटा, ठीक है। कैसे, इस टीआई को पहले इधर निकालिए, इसका नाम भी प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड ही था। इसमें से जो जीन है जो ट्यूमर को बना रहा है उसको कुछ नहीं, काट दीजिए, लीजिए काट दिए। फिर जो आपका ऐच्छिक डीएनए है यानी कि जो डिजायर डीएनए है उसको जोड़ दीजिए, कहाँ गया जी डिजायर डीएनए, जोड़ दिए, वापस से इसको अंदर डाल दीजिए और इसको आप जाकर के पौधे के आसपास छोड़ दीजिए, ये ऑटोमेटिक जाएगा और डीएनए को अपना घुसा देगा किसके अंदर, प्लांट के अंदर। तो टीआई प्लाज्मिड जो हमारा बीमारी एक टाइम कर रहा था बेटा पौधे में, आज हम लोग इतने ऊंचे हो गए, इतने बड़े हो गए कि उसी बीमारी करने वाले जीवाणु को धोखा दे करके उसी से हम लोग अपना फायदा का काम करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे बेटा, ठीक है, इसमें तो ध्यान रखिएगा। तो ये कौन से बैक्टीरिया से मिलता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन, याद रखिएगा, ठीक बात है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन। चलिए एक टैग पॉलीमरेज भी था, याद है ना, यहीं पे रिवीजन कर लीजिए। टैग पॉलीमरेज कहाँ पे मिला था हमको, कौन से ये में, थर्मोफिलस एक्वेटिकस में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट नहीं है ना, थोड़ा इधर देख लेते हैं। आवास एवं संबंधित विशिष्ट पशु के गलत युग्म की पहचान करे, जैसे पेरियाल में हाथी, सुंदरवन में बंगाल टाइगर, ये तो बिल्कुल सही है बेटा। कच्छकारण में आपका जंगली गधा नहीं बच्चों, आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, आप लोग को क्या लगा, आप लोग को बोल रहे हैं ना, गधों देखिए बच्चों, यहां देखिए। उसके बाद आपका दचिगम राष्ट्रीय उद्यान में आपका मिल जाता है बर्फीला चीता। बताइए, देखिए ऐसा है ना बेटा, ये जो सुंदरवन है ये तो बिल्कुल सही है, अपना बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है, आप लोग को बहुत कोई को मालूम भी होगा। और जो रन ऑफ कच्छ है वो भी आपका वाइल्ड ऐश के लिए जाना जाता है, खच्चड़ों गधा के लिए जाना जाता है, ये भी आपका सही है। देखिए पेरियाल में बेटा आपका हाथी नहीं जाना जाता है, ठीक है, हाथी नहीं होता है यहाँ पे, यहाँ कौन आ जाता है आपका टाइगर आ जाएगा, ठीक बात है। फिर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे कौन जाना जाता है, पेरियाल जो होता है वो टाइगर के लिए जाता है। ये जो है ना नीलगिरी साइड जाना जाता है बेटा, नीलगिरी, ठीक है। हाथी जो होता है वो कहाँ, मतलब किस चीज के लिए, कहाँ कौन सा जगह के लिए प्रसिद्ध है, नीलगिरी में प्रसिद्ध है। पेरियाल में जो है टाइगर प्रसिद्ध है बेटा, ठीक बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा कथन गलत था, आई थिंक इनकरेक्ट था ना, इनकरेक्ट था, तो कौन सा मैच गलत है यहाँ पे, पेरियाल का हाथी। चलिए मेरे साथी, हाथी वो है, साथी आप है, तो चलिए देखते हैं आगे। प्रथम पृथक्कृत प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज था, एकदम
आंख बंद करके हिंट 2 कीजिएगा। आप लोग एक बार फर्स्ट के तरफ जो हाथ घुमा रहे हैं ना, या जो बोले हैं, ये बोलना नहीं है। कहाँ पे जाएंगे? हिंट 2 बेटा, ठीक है। हिंट 2 में आपको मिला था, सबसे पहली बार इसको ढूंढा गया था, हिंट 2 को ही। चलिए एक पौधे के भ्रूण पोष की कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या 24 है, तो इसके युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? भ्रूण पोष में बेटा, भ्रूण पोष में, एंडोस्पर्म में अगर गुणसूत्र संख्या कितना है? 24 है। देखिए भ्रूण पोष का अभी हम बताने वाले थे आंसर, लेकिन हम बताएंगे नहीं, हमको मिल गया था आंसर यहाँ पे, ठीक है। अभी याद आ गया हमको कि आपसे तो हम क्वेश्चन किए हुए हैं, ठीक है। तो सीधा सीधी कुछ भी बात नहीं है, 24 है। 24 जो है आपका सॉरी 24 जो है आपका वो क्या है, हो जाता है 2n हो जाता है। और यहाँ पे किसका पूछ रहा है? युग्मक। युग्मक हमेशा क्या होता है बेटा? अगुणित होता है। तो इसको क्या कर देंगे? सीधा 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? n बराबर 12 है ऑप्शन क्या? हाँ है। चलिए हो गया। युग्मक हमेशा अगुणित होता है, ऑलवेज बेटा, कोई एक्सेप्शन नहीं है दुनिया में इसका, समझ रहे हैं ना? ये ध्यान रखिएगा। युग्मक बोले तो क्या? युग्मक बोले तो प्रजनन कोशिकाएं जो होती है हमारा, उदाहरण के रूप में पूछेगा तो मानव में, नर मानव में शुक्राणु और मादा में अंडाणु हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस युग्म का योगदान समष्टि की वृद्धि में होता है? समष्टि का मतलब यहाँ पे क्या होता है बेटा? समष्टि का मतलब क्या होता है यहाँ पे? पॉपुलेशन। अभी देखिए ये पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म से यहाँ पे आपका सवाल है, चलिए देखते हैं। याद कीजिएगा यहाँ पे आपका एनसीईआरटी में दिया था, मान लीजिए यहाँ पॉपुलेशन बना रहे हैं हम बेटा, ठीक है। कहीं पे यहाँ पे पॉपुलेशन है जिसको डिनोट करते थे हम लोग कैपिटल एन से, ठीक बात है। तो इस जनसंख्या में आपको बताना है कि बढ़ोतरी कब होगा और घटौती कब होगा। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे जन्म लिया, क्या लिया? यहाँ पे जन्म लिया, तो जन्म लिया तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेटेलिटी। नेटेलिटी बोलते हैं इसी चीज को, जन्म दर, ठीक है। तो यहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? कहीं जन्म ले रहा है तो क्या होगा? बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ेगा, यानी कि पॉजिटिव में हो गया। चलिए अब मान लीजिए यहां से कहीं पे आपका, यहां से कहीं पे आपका, सॉरी कहाँ गया हाँ, यहां से कहीं पे आपका कुछ लोकेशन, कहीं कहीं से लोग एक जगह से छोड़ करके दूसरी जगह आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आज अभी आप कहीं पे रह रहे हैं, यहाँ छोड़ करके आप कहीं दूसरे, इंडिया छोड़ करके आप चले गए मान लीजिए कि अमेरिका। खुश हो गए ना? सब हो गए ना? तो इंडिया का पॉपुलेशन आपके जाने की वजह से कम हो जाएगा, लेकिन अमेरिका में जाने की वजह से क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इमिग्रेशन। क्या बोलते हैं? इमिग्रेशन कहते हैं। और हिंदी में हम लोग इसको, इसी को क्या बोलते हैं? अप्रवासन, ठीक बात है। तो बेटा यहाँ पे पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? जल्दी बोलिए। बिल्कुल सही, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हम लोग बी से देखते हैं, बर्थ। बी से बर्थ होता है बेटा, ठीक है। और यहाँ पे आई को हम लोग यहाँ पे आई से ही देखेंगे। देखिए आई मतलब क्या हो गया? इन, अंदर, मतलब आप कहीं एक जगह से छोड़ करके किसी के अंदर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा बेटा? पॉपुलेशन बढ़ेगा ही ना। अब आता है आपका, ये तो हमारा यहीं पे काम खत्म हो गया, लेकिन अगर यहां से बोल दीजिए कोई मर गया यहां से, है ना, डेथ होते जा रहा है उसका, मॉर्टेलिटी जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, मृत्यु दर, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस हो जाएगा, है ना। और अगर यहाँ से कुछ लोग, जैसे आप इंडिया से गए थे, कहाँ पे, कहाँ भेज दिए थे आपको? अमेरिका, समझ रहे हैं? बिना वीजा का आपको अमेरिका भेज दीजिए, अब क्या चाहिए आपको? तो भेज दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव में चल जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, सॉरी, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन का मतलब क्या हो गया आपका? उत्प्रवासन, ठीक है। क्या हो गया आपका? उत्प्रवासन। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा? माइनस। ई मतलब क्या होता है? एग्जिट होता है ना, देखते हैं ना मूवी हॉल वगैरह में आप जाते हैं तो ऊपर में लिखता है इन, इधर लिखता है एग्जिट। तो एग्जिट मतलब क्या? बाहर जाओ। तो ई फॉर एग्जिट से इसको याद रख लीजिएगा, आई फॉर इन से याद रख लीजिएगा, पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ेगा। तो चलिए बेटा ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नहीं आगे बढ़ते, देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से किस युग्म का योगदान समष्टि की वृद्धि में होता है? तो ये भी बढ़ा रहा है, ये भी बढ़ा रहा है, ठीक है। यानी कि जन्म दर और अप्रवासन, ये रहा आपका।
ऑप्शन, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कॉन्ट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, नेटिलिटी एंड इमिग्रेशन बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, यदि एक अनुवांशिकी विकार दृश्य प्रारूपी सामान्य किंतु वाहक स्त्री के द्वारा अपने कुछ नर संततियों को स्थानांतरित होता है तो यह विकार क्या है? इफ अ जेनेटिक डिसऑर्डर इज ट्रांसफर फ्रॉम फिनोटाइपिकली नॉर्मल, फिनोटाइपिकली मतलब समझ रहे हैं ना बेटा, बाहरी तौर से बिल्कुल सही है, बट फैमिली जो फीमेल बनी है वो क्या बनी हुई है, इसकी कैरियर बनी हुई है। तो और कैरियर बनी है तो किसको वो प्रदान कर रही है? माता हमेशा अपने लड़कों को ही बीमारी दे सकती है अगर वो किसमें है अप्रभावी में है तो बताइए ये कौन सा हो गया? क्योंकि यहाँ पे नर और मादा का यहाँ पे बात हो रहा है बेटा, तो यहाँ सेक्स तो आ जाएगा, ठीक है, सेक्स लिंक्ड तो आ जाएगा। अब बात हो रहा है यहाँ पे डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, तो मादा हमेशा रिसेसिव होगी, तभी जा करके आपका किस में आएगा? बच्चे में, लड़के में। लड़के में तो ऐसे भी आ जाता है, कैरियर हो चाहे ये में हो। तो चलिए देखते हैं क्या आता है आपका। पहला है ऑटोजोमल डोमिनेंट, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ऑटोजोमल रिसेसिव, इन दोनों का तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है यहाँ पे। सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, इनमें बात होता है बेटा, तो डोमिनेंट वाले में नहीं होता है, ठीक है, डोमिनेंट वाले में यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में हो जाएगा। ये हमारा पेडिग्री डायग्राम से है क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से। तो अलिंगी प्रभावी नहीं होगा, अलिंगी अप्रभावी भी नहीं होगा बेटा, लिंग सहलग्न प्रभावी ये हो जाएगा आपका, और लिंग असहलग्न अप्रभावी, सॉरी अप्रभावी हो जाएगा ना, रिसेसिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फटाफट से जल्दी आइए। तो वह प्रतिरक्षी जो अपरारोध को पार कर सकता है वह है, जल्दी बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 मिनट रुकिए, रिकॉर्डिंग हाँ हो तो रहा है ये। चलिए बताइए जल्दी बताइए, क्या हो जाएगा यहाँ पे? वह प्रतिरक्षी जो अपरारोध को पार कर सकता है वह है, क्या है? बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा आपका? IgG। ये जो है ना बेटा, अपरा बोले तो प्लेसेंटा को पार कर सकता है, ठीक है। अपरा यानी कि प्लेसेंटा को क्या कर सकता है? ये पार कर सकता है। तो एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा बैरियर इज IgG। ये कई बार हमने ऑफलाइन कोचिंग में भी जो जितने आपके टेस्ट लिए हैं वो सारे में कई बार ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अभी देखिए बेटा, एक यहाँ पे क्वेश्चन है 15 नंबर का। 15 नंबर में क्या पूछ रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 15 नंबर का, वो क्या है आपका? टैग पॉलीमरेज एंजाइम कौन से जीवाणु से प्राप्त होता है? तो कौन से जीवाणु से प्राप्त होगा हमारा? कौन से जीवाणु से प्राप्त होगा? ये होगा हमारा थर्मस एक्वेटिकस से। किससे होगा? थर्मस एक्वेटिकस, पहले भी हम लोग ये बात कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन नंबर था बेटा? 16 था ना वो, हाँ ये आपका आ गया 17, एक मिनट, 16, हाँ वही तो 17। तो यहाँ पे क्या है आपका? ट्रांसजीन प्रक्रिया के द्वारा विकसित किए गए गोल्डन राइस में कौन सा प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो कौन सा मिलता है आपका? विटामिन ए मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा आपका? विटामिन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 लाइकेन के बारे में बोल रहा है। तो लाइकेन जो होता है दो जीवों से बना हुआ रहता है बेटा, आपका कवक और किसका रहता है? आपका शैवाल का रहता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होता है? म्यूचुअलिज्म होता है। म्यूचुअलिज्म मतलब समझौता होता है कि भाई हम तुमको रहने के लिए जगह दे देंगे। फंगस को बोलता है एल्गी कि हम तुमको रहने के लिए जगह दे देंगे, बदले में तुम हमको क्या कर देना? पोषण दे देना। तो ये बोलता है ठीक बात है, हम तुमको रहने के लिए जगह दे रहे हैं, तुम हमको बदले में क्या देना? पोषण दे देना। मतलब मकान मालिक और रेंटर वाला कहानी है बेटा यहाँ पे, ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है? यदि उत्पादक स्तर पर 20 जूल ऊर्जा अवशोषित होती है तो निम्नलिखित श्रृंखला में मोर के पास कितनी ऊर्जा उपलब्ध रहेगी? पौधा, चूहा, सांप और मोर। तो देखिए बेटा, पहले क्या करते हैं? 20 जूल हम लोग जानते हैं ना, ये चीज के बारे में पढ़े हुए ऑलरेडी कि पोषक स्तर में 10% एनर्जी क्या होता है? ट्रांसफर होता है, पता है ना। ऊपर वाले स्तर पे इसको कितना? इसका 10%, इसको इसका कितना? 10% है ना। तो यहाँ पे 20 है, तो पहले इंटू क्या कर देंगे? 10। तो ये हो गया आपका कितना? 2 जूल। ये किसका हो गया आपका बेटा? ये हो गया चूहा का। चलिए ठीक है। उसके बाद
2/100 इंटू 10 करेंगे, ये फिर कितना आ गया 0.2 जूल। ये किसका आ गया आपका, ये आ गया सांप का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया 0.2/100 इंटू 10, ये गया यहाँ पे डेसिमल, कितना हो गया यहाँ पे 0.002 जूल, ठीक है, 0.002 जूल। इधर में 1 आ गया। चलिए देखते हैं 1 मिनट के लिए ऑप्शन में। ठीक है, 0.2 जूल हो गया बेटा आपका, यहाँ पे 0.02 जूल हो गया। ये किसके लिए आया, ये आया आपका, ये चूहा के लिए था, ये सांप के लिए था, ये किसके लिए हो गया, मोर के लिए हो गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये आगे ऑप्शन हमारा है या नहीं है। तो कितना था उसमें 0.02 ए आ रहा है ना, ठीक है क्या, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो गया 18 का, एक बार रीचेक कर लेना ज़रूरी होता है। 18 का कितना हो गया बेटा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसके पास हो गया 20 जूल, इसके पास इसका 10% जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 जूल, इसके पास इसका 10% जाएगा तो क्या 0.02, और इसका हो जाएगा तो इसका 0.2 हो गया, इसका 0.02 हो गया, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है, यदि बीजांड द्वार, कैलेजा और हाइलम एक सीधी रेखा में उपस्थित हो तो वह बीजांड क्या कहलाता है, वह बीजांड क्या कहलाएगा बेटा, सीधा सीधी क्वेश्चन है आपका, ऑर्थोट्रोपस आएगा। ये वाला ऑर्थोट्रोपस वगैरह हम लोग पढ़े थे ना, ये ऐसा टाइप का होता था, ठीक है। ये बीजांड द्वार था इस तरीके से करके, ये वही है, हाइलम हो गया, चैलेजा लैंड हो गया, ये सब हम लोग पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या हो गया 19 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर, कितना 1 दिसंबर। चलिए एक प्रोटोजोआ द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है, 6 पीढ़ियों में के पश्चात समष्टि में प्रोटोजोआ की संख्या क्या होगी। चलिए बेटा यहाँ पे देखते हैं, एक प्रोटोजोआ द्विखंडन विधि के द्वारा प्रजनन कर रहा होता है, मतलब एक बार डिवाइड करता है तो कितना बनाता है 2 बनाता है। तो मतलब एक प्रोटोजोआ डिवाइड करेगा तो कितना बनाएगा बेटा 2 बनाएगा, तो 2 प्रोटोजोआ जब डिवाइड करेगा तब कितना बनाएगा 4 बनाएगा। तो 4 प्रोटोजोआ जब डिवाइड करेगा तो कितना बनाएगा जल्दी बताइए 8 बनाएगा। अगर 8 प्रोटोजोआ डिवाइड करेगा तो कितना बनाएगा 16 बनाएगा। अगर 16 प्रोटोजोआ डिवाइड करेगा तो कितना बनाएगा 32 बनाएगा। अगर 32 प्रोटोजोआ डिवाइड करेगा तो टोटल कितना बनाएगा 64 बनाएगा कि नहीं बनाएगा। कितना पीढ़ी आ गया 1 2 3 4 5 6 आया। रुक जाइए देख लेते हैं, ठीक है 16 इंटू 2 32 64। तो क्या हो गया हमारा आंसर यहाँ पे, जल्दी बताइए, जल्दी बताएंगे। यहाँ पे एक और चीज़ हम बता दें, जैसे ये प्रोटोजोआ है तो प्रोटोजोआ एक डिवाइड करके कितना बनाया 2 बनाया, फिर 2 ये फिर डिवाइड करके कितना बनाएगा 4 बनाएगा, फिर ये 4 अपने में डिवाइड करेगा, ये कितना बन जाएगा, कितना बन गया जल्दी बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया। 8 फिर डिवाइड करेगा 2 मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना हो गया 16 हो गया। 16 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे फिर कितना हो जाएगा बेटा आपका, जल्दी बताइए कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 64, आंसर कितना हो जाएगा 64। 21 का क्या हो गया आपका 64, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कितने पीढ़ी तक पूछा है ये भी ध्यान रख लीजिएगा, 6 पीढ़ी तक पूछा है ना। तो 1 2 3 4 5 बेटा 5 ही पीढ़ी निकला है ना, 5 ही पीढ़ी निकला है, यहाँ 6 पीढ़ी निकालना है। 64 इंटू क्या कर देंगे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 12, ठीक है 6 पीढ़ी। यहाँ से नहीं लेना है, ये पीढ़ी नहीं आएगा, यहाँ से एक पीढ़ी आएगा ना, सॉरी
तो 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी और ये क्या हो गया 6 पीढ़ी। तो 6 पीढ़ी में कितना आ रहा है आपका 128 आ रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? पीढ़ी आपका इसके बाद से स्टार्ट करेंगे काउंट करना, ठीक है। चलिए 5 सोच करके निकल रहे थे इधर। तो यहाँ पे हमारा 21 का क्या हो गया? 21 का हो गया ए। चलिए यहाँ पे 21 का क्या हो गया? ए हो गया। उसके बाद बोल रहा है एक खंडित डीएनए अणु में चिपचिपे सिरे बने होते हैं। तो चिपचिपे सिरे क्यों बनते हैं बेटा? क्योंकि उसमें अनपेयर्ड बेसिस होता है, अयुग्मित क्षार होता है, इस वजह से, ठीक। फिर बोल रहा है यहाँ पे कि XX और XO है प्रकार एवं XX और XY प्रकार है, लिंग निर्धारण का उदाहरण क्या होगा आपका? तो देखिए XX तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? फीमेल है ना। तो फीमेल यहाँ पे क्या है? समयुग्मी की विषमयुग्मी है? समयुग्मी है, ठीक बात है। और यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे ये कौन है आपका? मेल है। तो मेल यहाँ पे क्या हो गया? विषमयुग्मी हो गया ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेल हेट्रोगैमी हो गया, ठीक है। चलिए मेल हेट्रोगैमी का, फीमेल हेट्रोगैमी तो आपका सेम ही है। चलिए नेक्स्ट है आपका स्त्री केसर का वह भाग जो पराग के अनुकूल प्रकृति का निर्धारण करता है। सहायक कोशिका, वर्तिकाग्र। उसके बाद क्या क्या दिया देख लेते हैं। अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका होगा यहाँ पे, हाँ सॉरी वर्तिका, यहाँ पे फिर क्या हो गया? वर्तिकाग्र। द पार्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म दैट डिटरमाइन द कॉम्पेटिबल नेचर ऑफ द पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन कॉम्पेटिबल है या नहीं, मतलब हमारे ही प्रजाति का है या नहीं, ये पहचानने का काम कौन करता है? हमेशा स्टिग्मा करता है बेटा, वर्तिकाग्र करता है। ये वाला ये याद है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है। यहीं पे पॉलन ग्रेन आता है और यहीं से फिर इसका क्या होता है? जर्मिनेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पारितंत्रीय पदानुक्रम की आधारभूत इकाई क्या है? तो बेटा पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? एक प्रजाति की, ठीक है, एक प्रजाति का समूह जब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में मिल रहा है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में मिलता है, तभी क्या बनता है आपका? समष्टि बनता है। तो इसका सबसे छोटा इकाई आपका क्या होगा? एक जीव होगा। एक जीव होता है, फिर बहुत सारा जीव मिलकर के क्या बनाता है? पॉपुलेशन बनाता है। फिर बहुत सारा पॉपुलेशन मिलकर क्या बनाएगा? आपका सोसाइटी बनाएगा, ठीक है। फिर बहुत सारा सोसाइटी मिलकर के कम्युनिटी बनाता है। तो यही सारा चीज चलता रहता है। तो यहाँ पे बेटा आपका सारा चीज सॉल्व हो गया, ठीक है। 25 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे फिर से एक बार सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज़ बताएंगे, ठीक बात है। एंड जितने भी क्वेश्चंस मैंने किए हैं वो सारे के सारे आप आंसर करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ पे बेटा? चलिए अच्छा, एक और चीज़, एक और बात बताना था आप लोगों को कि बहुत सारे बच्चों का क्यूरीज है कि मैम सब्जेक्टिव लाएंगे, सब्जेक्टिव लाएंगे। तो बेटा ये हमारा था MCQs तक का बात। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे, वो भी सब्जेक्टिव्स का, ठीक है। तो उसके लिए रेडी रहेंगे आप लोग अच्छे से, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, ठीक है। पढ़ते रहिए बेटा, और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, है ना, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमें कीजिए बेटा आप। ये सारी चीज़ों को करने से क्या होता है ना, हम लोग थोड़े से मोटिवेट होते हैं, समझे, और ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए हम लोग ला सकें। क्लियर है बेटा? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।